मोहिनीरान, जंगल का वह अभिशाप जो आज भी जागता है। एपिसोड 5। मैं और घनादा काली मंदिर की चौखट पर खड़े थे। पता नहीं क्यों उस काली बाड़ी को देखते ही मेरे भीतर कुछ जाग उठा। ऐसा लग रहा था मानो यह स्थान मुझे किसी बहुत पुराने समय की ओर बुला रहा हो। मैं मंदिर की चौखट पर रखी लकड़ी की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। कभी मां काली की प्रतिमा को निहारता, तो कभी पहाड़ी के नीचे दूर दूर तक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइटों को। मेरी आंखों के सामने फैला वह छोटा सा शहर जो इस ऊंचाई से किसी खिलौने जैसा दिखाई दे रहा था, मेरे मन में वर्षों पुरानी यादों के दरवाजे खोल रहा था। वह दृश्य मुझे मेरे भिलाई की याद दिला रहा था, वही स्टील सिटी भिलाई जहां मैंने अपना बचपन जिया था और एक नटखट बच्चे से जवान बनने तक का सफर तय किया था। उसी भिलाई की यादों में एक स्थान हमेशा सबसे विशेष रहा, सेक्टर 6 की कालीबाड़ी। हर शनिवार मैं अपने माता पिता के साथ वहां जाया करता था। कालीबाड़ी में प्रत्येक शनिवार तुलसी के पौधे की पूजा होती थी और शनि पूजा की जाती थी। यहां शनि का अर्थ शनिदेव नहीं, बल्कि शनिवार के दिन होने वाली भगवान नारायण की पूजा से था, जिसमें प्रसाद के रूप में मीठी सिन्नी प्रसाद बांटी जाती थी। सिन्नी प्रसाद सत्यनारायण की पूजा में चढ़ाया जाने वाला सत्तू प्रसाद की तरह होता है, पर बंगाली लोग सत्तू प्रसाद के साथ सिन्नी भी बनाते हैं। ये आटे से बनता है। आटे को दूध में केले, सेब, नारियल, पेड़े, शक्कर, शहद को मिलाकर बनाया जाता है। वहीं मेरी मुलाकात मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र शिवेंदु मजूमदार से हुई थी। शिवेंदु के पिता और मेरे पिता रविंद्रनाथ मुखर्जी दोनों ही भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हुए थे। मेरे पिता सेल में इंजीनियर थे, जबकि शिवेंदु के पिता, जिन्हें मैं मजूमदार काकू कहता था, हिंदुस्तान डोर ऑलिवर कंपनी में साइट इंचार्ज अर्थात प्रोजेक्ट मैनेजर थे। शायद यही कारण था कि हमारे परिवारों का मेल झोल बढ़ा और धीरे धीरे मैं और शिवेंदु भी गहरे मित्र बन गए। हमारी मुलाकात केवल शनिवार को ही कालीबाड़ी में हो पाती थी। वह मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता था। मैं भिलाई सेक्टर 10 के स्कूल में पढ़ता था, जबकि शिवेंदु दुर्ग के एक विद्यालय में। लेकिन समय के साथ हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। मैं बचपन से ही बड़ा डान पिटे था, निडर, शरारती, दुस्साहसी, बेलौस और बेखौफ। 11 वर्ष की आयु से ही मैं स्कूटर और कार चलाने लगा था। बिना किसी को बताए घर से निकल जाना और अनजान रास्तों पर भटकना मेरे लिए किसी रोमांचक खेल से कम नहीं था। अक्सर मैं शिवेंदु को उसके घर से ले जाता और फिर हम दोनों किसी नई जगह की खोज में निकल पड़ते। इसी कारण शिवेंदु के घर में मैं बहुत प्रसिद्ध था। यूं कहिए कि उसके परिवार का हर सदस्य मुझे मेरी शरारतों के कारण अच्छी तरह जानता था। उनके परिवार में उसकी नानी भी रहती थीं। घर के बाकी लोग भले ही मेरी शैतानियों से परेशान रहते हों, लेकिन नानी ही एकमात्र ऐसी थीं जो मुझे एक अच्छा लड़का मानती थीं। वे बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बैठाकर मेरी शरारतों की कहानियां सुना करती थीं और हंसती रहती थीं। आज इस पहाड़ी पर स्थित इस काली बाड़ी में आकर अचानक मुझे शिवेंदु और उसकी नानी दोनों की याद आ गई। मैं उसी बेंच पर बैठा बीते दिनों में खो गया। तभी मुझे वह लड़की भी याद आने लगी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस लड़की से जुड़ी हर बात मैंने नानी को बताई थी। उन्हीं की सलाह, उनके साहस और उनके मार्गदर्शन ने मुझे पहली बार अपने प्रेम का इजहार करने की हिम्मत दी थी। नानी अक्सर मुझसे कहा करती थीं, रुद्र बेटा, एक दिन मैं तुझे एक ऐसी जगह भेजूंगी जहां तुझे एक विशेष उद्देश्य पूरा करना होगा। वहां तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वचन दे, करेगा ना? मैं उत्सुक होकर पूछता, नानी, पहले यह तो बताइए कि वह जगह कौन सी है और वह उद्देश्य क्या है। लेकिन नानी हर बार मुस्कुराकर केवल इतना ही कहती, समय से पहले कोई कहीं नहीं मिलता और समय के बाद कोई कहीं रुकता नहीं। उस समय उनकी इस बात का अर्थ मेरी समझ से बहुत परे था। फिर 12वीं के बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ने बनारस चला गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से एक निर्माण कंपनी में
साइट इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई। जीवन की भागदौड़ में मैं वर्षों तक शिवेंदु के घर ही नहीं जा पाया, न उसका हाल जान पाया, न उसकी नानी का। लगभग 10 वर्ष पहले जब मैं एक बार भिलाई लौटा, तब सबसे पहले शिवेंदु के घर गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ समय बाद उसके माता पिता का भी देहांत हो गया था, और उन सब के बाद शिवेंदु वह घर बेचकर कहां चला गया, यह किसी को नहीं मालूम था। मैंने बहुत लोगों से उसके बारे में पूछा, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि वह आज कहां है। धीरे धीरे समय ने मुझसे शिवेंदु की स्मृतियां भी छीन ली। ऐसा लगने लगा मानो मेरे जीवन में कभी शिवेंदु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। लेकिन आज इस पहाड़ी की काली बाड़ी में बैठकर वर्षों बाद उसकी याद फिर उतनी ही जीवित हो उठी थी। उसकी नानी से दोबारा कभी न मिल पाने का दर्द मेरे भीतर फिर से टीसने लगा। उसी क्षण मुझे आज दोपहर अम्मा की कही हुई बात याद आई। समय के पहले कोई कहीं नहीं मिलता और समय के बाद कोई कहीं रुकता नहीं। यह वाक्य सुनते ही मेरे मन में नानी का चेहरा उभर आया। मैंने कल्पना की, यदि नानी बहुत अधिक बूढ़ी हो गई होती, चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई होती, गोरा रंग सांवला हो गया होता, बाल पूरी तरह सफेद हो गए होते, तो वे कैसी दिखाई देती। और तभी मेरे मन में जो चेहरा उभरा वह बिल्कुल अम्मा जैसा था। मैं चौंक गया। मैंने नानी की कही हर बात को एक एक करके याद करना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि एक दिन वे मुझे किसी विशेष स्थान पर भेजेंगी, जहां मुझे एक उद्देश्य पूरा करना होगा। मुझे याद आया कि नानी अक्सर एक अत्यंत सुंदर स्त्री की कहानी सुनाया करती थीं, जो रात होते ही डायन बन जाती थी और लोगों को खा जाती थी। अब जैसे बिखरे हुए सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़ने लगे। क्या नानी जिस स्थान की बात करती थीं, वह यही पाखांजोर था? क्या वह उद्देश्य उसी दानव का अंत करना था? लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने कभी यह क्यों नहीं बताया कि यह कार्य मुझे ही क्यों करना है? आखिर उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह सब केवल मेरे मन की कल्पना थी, या सचमुच किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया था? मैं अपनी ही उलझनों में खोया हुआ था कि तभी मंदिर के भीतर से घनादा की आवाज सुनाई दी। बाबू, क्या हो गया? आइए, अंदर आ जाइए। क्या सोचने लगे? मैंने अपनी यादों को कुछ देर के लिए एक ओर रख दिया और कालीबाड़ी के भीतर प्रवेश किया। मां काली के चरणों में प्रणाम करने के बाद जैसे ही मैंने अपने दाहिनी ओर देखा, वहां घनादा एक व्यक्ति के साथ खड़े दिखाई दिए। पहली नजर में वह व्यक्ति किसी साधु जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर पर गेरुए रंग का सादा कुर्ता और धोती थी। सिर पर लंबे घने केश थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वर्षों से उन्होंने अपने बाल न कटवाए हों। उन बालों का बड़ा सा जूड़ा सिर के पीछे बंधा हुआ था। घनी काली मूंछें और उससे भी अधिक घनी दाढ़ी उसके चेहरे को लगभग ढक रही थीं। केवल उसका मुख और तेजस्वी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक विचित्र दिव्य आभा थी। कद भले ही अधिक ऊंचा नहीं था, लेकिन उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराए और बोले, कैसे हो रुद्र? अभी भी तुम्हारी वह जावा मोटरसाइकिल है या बेच दी? और तुम्हारी जिप्सी, वह अब भी तुम्हारे पास है या उसका भी साथ छूट गया? उनकी बात सुनकर मैं आश्चर्य से भर उठा। बाबा, आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं? मेरी बात सुनकर वे जोर से हंस पड़े। फिर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोले, रुद्र, मैं तुम्हें भूल जाऊं, यह हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, यह मैं होने नहीं दूंगा। उनकी बात सुनते ही मुझे लगा कि यह संवाद मैंने कहीं सुना है। यह किसी हिंदी फिल्म का मशहूर डायलॉग था। हालांकि उस समय मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, लगता है आप भी फिल्मों के बड़े शौकीन रहे हैं। जवानी में खूब सिनेमा देखा होगा आपने। मेरी बात सुनकर वे फिर मुस्कुरा दिए। हां, और आजकल मैं तुम्हारी बनाई हुई वेब सीरीज देखता हूं। आखिर तुम एक लेखक जो ठहरे। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। मैं स्वयं को रोक न सका। बाबा, आप तो आधुनिक युग के साधु लगते हैं, फिर यह गेरुआ वेशभूषा क्यों?
उन्होंने बिना उत्तर दिए पास बिछे एक आसन की ओर संकेत किया। मैं आसन पर बैठ गया। मेरे बैठते ही वे भी मेरे सामने बैठ गए। घनादा अब भी चुपचाप खड़े थे और हमारी बातचीत को ध्यान से देख रहे थे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद साधु बाबा बोले, जिस विद्या की साधना मैं करता हूं उसे प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः निष्पाप होना आवश्यक है। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है। गेरुआ रंग केवल एक वस्त्र का रंग नहीं है, यह त्याग, संयम और साधना का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में यही रंग साधु संतों और स्वयं बजरंग बली का भी माना जाता है। उन्होंने अपने साधारण सूती कुर्ते और धोती की ओर देखते हुए कहा, यह सादा वेश मन को बाहरी आकर्षणों में भटकने नहीं देता। जब शरीर सादगी में रहता है तब मन भी धीरे धीरे स्थिर होना सीख जाता है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें आगे की बातें बताऊं, एक बात और। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भूख लगी है, चलो पहले रात्रि भोजन कर लेते हैं। खाली पेट मन किसी बात पर टिकता नहीं। यदि अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताने लगूं तो तुम्हारा मन मेरी बातों में नहीं बल्कि अपनी भूख में उलझा रहेगा। पहले भोजन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। वह साधु बाबा हमारे आगे आगे चलते हुए हमें रास्ता दिखाने लगे। मंदिर से बाहर निकलते ही उसके ठीक बगल में एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरा इतना छोटा था कि पहली नजर में वह किसी बिजली के मीटर रूम जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी सबसे विचित्र बात थी उसका दरवाजा। वह मोटे लोहे से बना हुआ था, बिल्कुल किसी पुराने किले या तिजोरी के विशाल दरवाजे की तरह। मैं मन ही मन सोचने लगा, एक छोटे से मीटर रूम के लिए इतना भारी भरकम दरवाजा, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन जैसे ही साधु बाबा ने वह दरवाजा खोला, मेरे मन का प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक मोटी दीवार दिखाई दी, जिसमें अनेक हाई वोल्टेज कटआउट, एमसीबी स्विच और एक बड़ा विद्युत मीटर लगा हुआ था। एक मंदिर की बिजली व्यवस्था के लिए इतने अधिक सुरक्षा उपकरण देखकर मेरे मन में फिर एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आखिर एक साधारण से मंदिर को इतनी भारी विद्युत व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मेरे मन में यह विचार अभी चल ही रहा था कि साधु बाबा ने सामने लगी दीवार पर एक विशेष स्विच दबा दिया। अगले ही क्षण पूरी दीवार किसी स्वचालित दरवाजे की तरह धीरे धीरे एक ओर खिसक गई। मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दीवार के पीछे नीचे जाती हुई एक चौड़ी सीढ़ी दिखाई दे रही थी, जो किसी भूमिगत परिसर की ओर उतर रही थी। बिना कुछ कहे साधु बाबा सीढ़ियां उतरने लगे। मैं और घनादा भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नीचे पहुंचकर जो दृश्य मेरे सामने था, उसने मेरी सारी कल्पनाओं को पीछे छोड़ दिया। वहां एक विशाल भूमिगत परिसर बना हुआ था। सामने 3 भारी भरकम लोहे के दरवाजे दिखाई दे रहे थे, जो ऊपर वाले दरवाजे की ही तरह अत्यंत मजबूत और अभेद्य थे। साधु बाबा पहले दरवाजे के पास पहुंचे। उसके बगल में एक बायोमेट्रिक स्कैनर लगा हुआ था। उन्होंने अपना अंगूठा स्कैनर पर रखा। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल डाइनिंग हॉल था। बीचों बीच 10 लोगों के बैठने योग्य लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी। एक और आधुनिक रसोई घर बना हुआ था, जहां बड़े बड़े एग्जॉस्ट सिस्टम और औद्योगिक चिमनियां लगी थीं। रसोई में एक स्त्री और एक पुरुष बड़े मनोयोग से भोजन तैयार कर रहे थे। डाइनिंग हॉल दिखाने के बाद साधु बाबा हमें दूसरे दरवाजे तक ले गए। यह दरवाजा खुलते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों ओर कई कमरे बने हुए थे। चलते चलते वे सबसे अंतिम कमरे के सामने रुके। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रुद्र, आज से यह कमरा तुम्हारा है। उन्होंने फिर अपना अंगूठा बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखा, कुछ बटन दबाए और दरवाजा बंद हो गया। फिर मेरी ओर देखकर बोले, अब तुम अपना अंगूठा लगाओ। मैंने संकोच से अपना अंगूठा स्कैनर पर रखा। एक हल्की सी बीप सुनाई दी और दरवाजा तुरंत खुल गया। साधु बाबा मुस्कुराए। अब यह कमरा केवल तुम्हारे अंगूठे से खुलेगा। रुद्र, तुम और घनादा पहले तरोताजा हो जाओ, उसके बाद बगल वाले कमरे में आ जाना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मैं और घनादा कमरे के भीतर पहुंचे। कमरे में प्रवेश करते ही मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। वह कमरा किसी 5 सितारा होटल के स्वीट से भी
अधिक भव्य और सुविधा संपन्न था। 2 लोगों के आराम से ठहरने की व्यवस्था थी। दीवार पर एक विशाल LED टीवी लगा था। अध्ययन मेज पर नवीनतम एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर रखा हुआ था। लेकिन कमरे की सबसे अद्भुत विशेषता कुछ और थी। बिस्तर पर लेटते ही ऊपर कांच की छत से पूरा आकाश दिखाई देता था। रात में यदि कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी जाए तो लेटे लेटे तारों भरे आकाश का आनंद लिया जा सकता था। कंप्यूटर टेबल के सामने भी फर्श से छत तक फैली एक विशाल कांच की खिड़की थी, जहां से दूर पहाड़ी के नीचे फैला पूरा क्षेत्र दिखाई देता था। स्नानघर भी किसी लग्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं था। उसमें जकूजी, स्टीम बाथ, सौना और न जाने कितनी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। कमरे का एक एक कोना देखकर स्पष्ट महसूस हो रहा था कि किसी कुशल इंटीरियर डिजाइनर ने बड़ी बारीकी और सौंदर्य बोध के साथ इसकी सजावट की थी। कुछ देर बाद हम दोनों तरोताजा होकर बगल वाले कमरे में पहुंचे। साधु बाबा भी स्नान करके पूरी तरह ताजगी से भरपूर दिखाई दे रहे थे और भोजन की मेज पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे बैठते ही लगभग 20 वर्ष की एक युवती रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में गर्मा गर्म पूरियों से भरी एक बड़ी टोकरी थी। उसने मुस्कुराते हुए वह टोकरी हमारे सामने रखी और चुपचाप लौटने लगी। तभी साधु बाबा बोले, रुद्र, इनसे मिलो। ये महामाया अन्नपूर्णा मां हैं। इनके हाथों का भोजन जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सात्विक भी। कुछ ही क्षण बाद जब वह युवती फिर वापस आई तब साधु बाबा ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, मां, ये हैं रुद्रनाथ मुखर्जी, एक सच्चे घुमक्कड़। घूमना इनके लिए केवल शौक नहीं बल्कि धर्म है और ये अत्यंत रचनात्मक व्यक्ति भी हैं। आज हम जो कहानियां और वेब सीरीज देखते हैं उनमें से अनेक की रचना इन्होंने ही की है। महामाया ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, दादा, मन भरकर और पेट भरकर भोजन कीजिए, संकोच मत कीजिए। जो व्यंजन अच्छा लगे वह और मांग लीजिए, और यदि किसी चीज का स्वाद अच्छा न लगे तो अवश्य बताइएगा ताकि अगली बार उसे और बेहतर बना सकूं। मैंने केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हमारे सामने गर्मा गर्म फूली हुई पूरियां थीं, जिनसे शुद्ध देशी गाय के घी की मनमोहक सुगंध उठ रही थी। साथ में आलू गोभी की सब्जी, ताजा दही, शुद्ध शहद और कुरकुरे बैंगन भाजा भी परोसे गए थे। मैंने कितनी पूरियां खाईं इसका मुझे स्वयं भी पता नहीं चला, लेकिन घनादा ने तो मुझसे भी अधिक पूरियां खा ली थीं। उधर महामाया बिना किसी थकान के लगातार पूरियां तलती जा रही थीं। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकायत थी और न ही थकावट का कोई भाव। उनके चेहरे पर केवल संतोष और सहज मुस्कान थी। मैं उन्हें देखता रहा। आज के समय में मैंने अनेक युवतियों को देखा था जिन्हें रसोई का काम किसी पहाड़ तोड़ने जैसा कठिन लगता था, लेकिन महामाया जिस शांति, प्रेम और प्रसन्नता के साथ भोजन बना रही थीं, वह अपने आप में एक साधना जैसा प्रतीत हो रहा था। इसी बीच साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, अभी भोजन पूरा नहीं हुआ है, चावल और दाल भी खानी होगी, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। फिर उन्होंने रसोई की ओर आवाज लगाई, मां, मेरे लिए भी चावल और दाल ले आइए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म दाल और सुगंधित चावल भी हमारे सामने परोस दिए गए। हम सबने तृप्त होकर भोजन किया, लेकिन जैसा कहा जाता है, मिठाई के बिना भोजन अधूरा रहता है। और फिर मैं और घनादा दोनों ठहरे बंगाली। मिठाई के बिना तो जैसे भोजन का आनंद ही पूरा नहीं होता। कुछ ही क्षण बाद महामाया अन्नपूर्णा मां गाढ़े दूध में बने गोविंद भोग चावल की सुगंधित खीर लेकर आईं। उस खीर का स्वाद आज भी मेरी स्मृतियों में वैसा ही ताजा है। भोजन समाप्त होने के बाद साधु बाबा हमें तीसरे कमरे में ले गए। उस कमरे में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो हम किसी उच्च सुरक्षा वाले गुप्त अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण कक्ष में आ गए हों। कमरे का एक भाग आधुनिक मीटिंग रूम जैसा था, जबकि दूसरे भाग में अनेक बड़े बड़े मॉनिटर, सर्विलांस स्क्रीन, संचार उपकरण और सुरक्षा प्रणालियां लगी हुई थीं। हम तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अब मुझे प्रतीक्षा थी उस रहस्य की जिसे जानने के लिए शायद नियति मुझे इतने वर्षों से धीरे धीरे इस स्थान तक लेकर आई थी। साधु बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मेरी ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं एक संगठन का सदस्य हूं जिसका नाम है सप्तमित्र।
इस संगठन की नींव शिवेंदु मजूमदार ने रखी थी। इनके बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जो बात शायद तुम नहीं जानते वह यह है कि 12वीं कक्षा के बाद इन्होंने किसी कॉलेज में आगे की पढ़ाई नहीं की। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि इन्होंने सीखना छोड़ दिया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही अपना गुरु बना लिया। हर दिन, हर अनुभव और हर संघर्ष से इन्होंने कुछ न कुछ सीखा। जवानी के शुरुआती दिनों में इन्होंने ऐसे कई काम भी किए जिन्हें यह स्वयं करना नहीं चाहते थे। परिस्थितियां ऐसी थीं कि केवल धन कमाने के लिए इन्हें वे कार्य करने पड़े। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने जीवन को संभालने लायक धन अर्जित कर लिया, उसी क्षण उन सभी गलत रास्तों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपना संपूर्ण जीवन एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसी उद्देश्य से सप्तमित्र की स्थापना हुई। इनकी जीवन यात्रा अपने आप में एक लंबी और अद्भुत कहानी है। अवसर आने पर वह कहानी भी तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन इस समय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तुम्हें जाननी चाहिए। जब शिवेंदु ने इस संगठन की शुरुआत की थी, तब उनके साथ केवल एक सदस्य थी, इशलीन कौर खत्री। इशलीन इस संगठन की स्पेशल सीक्रेट स्क्वाड की चयन करता है। उनमें लोगों की असली पहचान और उनके भीतर छिपी क्षमताओं को परखने की अद्भुत कला है। इसी कारण इस संगठन के लिए उन्होंने ऐसे 7 लोगों का चयन किया जो इसके उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता रखते थे। इन दोनों के अतिरिक्त इस संगठन में 4 और सदस्य हैं। उनसे जब तुम्हारी मुलाकात होगी तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि वे इस संगठन का हिस्सा क्यों हैं। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर नानी ने तुम्हें ही इस कार्य के लिए क्यों चुना। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा चयन नानी ने नहीं किया था, तुम्हें इस कार्य के लिए चुना था शिवेंदु मजूमदार ने। और तुम्हारा यह चयन आज या कल नहीं हुआ, तुम्हारा चयन आज से पूरे 12 वर्ष पहले हो चुका था। कैसे? उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं शिवेंदु देंगे। साधु बाबा ने बिना कुछ कहे कमरे के कोने में रखे एक बड़े LED टेलीविजन का स्विच ऑन किया। कुछ क्षण तक स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट दिखाई दी। फिर अचानक एक व्यक्ति का चेहरा उभर आया। उसकी उम्र लगभग मेरी ही बराबर रही होगी। स्क्रीन पर आते ही उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और कहा, कैसे हो रुद्र? मेरे कुछ बोलने से पहले ही वह बिना समय गवाए आगे बोला, मेरा नाम शिवेंदु मजूमदार है। फिर उसने अपने बगल में बैठी एक युवती, या यूं कहूं कि एक सशक्त और आत्मविश्वास से भरी स्त्री की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, और ये हैं इशलीन कौर खत्री। शिवेंदु कुछ क्षण मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, रुद्र, तुम्हें याद है आज से लगभग 2 वर्ष पहले तुम्हारी मुलाकात इशलीन से कहां हुई थी? मेरे उत्तर देने से पहले ही उसने स्वयं कहना शुरू कर दिया, तुम उस समय अकेले मनाली की वादियों का आनंद ले रहे थे। वहीं तुम्हारी मुलाकात इशलीन से हुई थी, जो उस समय एक बाइकर और ट्रैवल ब्लॉगर बनकर तुमसे मिली थी। बाकी की बातें मैं अभी नहीं कहूंगा, बस इतना समझ लो कि मनाली में इशलीन से तुम्हारी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान। तुम्हें हमारे संगठन में शामिल करने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि हमने बहुत पहले ही जान लिया था कि तुम निडर हो, परिस्थितियों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सोचने समझने और किसी भी रहस्य की तह तक पहुंचने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। और तुम्हें यह भी याद होगा कि इशलीन ने ही तुम्हें पहली बार इंद्रावती नेशनल पार्क और यहां की अद्भुत सुंदरता के बारे में बताया था। सच तो यह है कि तुम्हें यहां तक लाना भी उसी योजना का हिस्सा था। तो यह था तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर कि तुम ही क्यों। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर। हम कौन हैं? हम हैं सप्तमित्र, 7 ऐसे मित्र जिनका लक्ष्य एक है, मानवता की रक्षा, धर्म की रक्षा और दुष्टों का अंत। अब बात करते हैं इस मिशन के वास्तविक उद्देश्य की। इस मिशन का लक्ष्य उन सभी लोगों को मुक्ति दिलाना है जो उस परजीवी दानव का शिकार बन चुके हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने उस दानव का रक्त पी लिया है या जिन्हें उस दानव ने काट लिया है। उन सभी को इस अभिशाप से मुक्त करना होगा
और उस दानव का सदा के लिए अंत भी करना होगा। लेकिन यह कैसे होगा? जिन लोगों में वह अभिशाप फैल चुका है, उन्हें सूर्य के प्रकाश में लाना होगा। सूर्य का प्रकाश उन्हें उस दानवी प्रभाव से मुक्त कर देगा। और जहां तक उस दानव का प्रश्न है, उसका अंत केवल एक ही अस्त्र से संभव है, एक चांदी का पवित्र खंजर, जिसे स्वयं मां काली के आशीर्वाद से निर्मित किया गया था। लेकिन यह कोई साधारण चांदी का खंजर नहीं है। उस दानव का वध किसी भी सामान्य हथियार से नहीं किया जा सकता। किंवदंती है कि वह दिव्य खंजर आज भी उसी गुफा में कहीं दफन है, जहां सदियों पहले उस दानव को कैद किया गया था। हमें उस खंजर को खोजकर उसी से उस दानव के सीने को भेदते हुए उसके हृदय के आर पार करना होगा, तभी उसका अंत संभव होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे एक साथी वीर नारायण उस गुफा का पता लगा चुके हैं। कल प्रातः तक हमारे सभी साथी यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम सब मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे और इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अब तुम लोग विश्राम करो। कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोलो जय मां काली, जय श्री राधा माधव, जय शिव शंभू। कल फिर मिलते हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।